हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न विथ मनीषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करना है। और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं कभी नए वीडियोस डालूंगी तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण का वाक्य और उसके प्रकार। तो इससे पहले वीडियो में भी हमने देखा हुआ है वाक्य और उसके प्रकार का भाग 1 सीखा था, यानी रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखे हुए थे हमने। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य तथा जटिल वाक्य भी उसे कहते। ये हमने पहले ही वीडियो में देखा है। अगर किसी को उसको देखना है फिर से तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद हैं वो। तो सबसे पहले देखते हैं विधानवाचक वाक्य। एक सामान्य वाक्य जिसमें किसी काम के होने का बोध हो या किसी के होने का या फिर कोई काम करने का बोध होता है या फिर किसी प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है या फिर सिंपल सा वाक्य बोलते हैं तो उसे हम लोग विधानवाचक वाक्य कहते हैं। भारत मेरा देश है, राजेश घर जाता है, भारत एक प्राचीन देश है। यानी सिंपल सेंटेंस में अगर हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अभी आगे है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब होता है नहीं, नकारात्मक बातें। जिस किसी वाक्य में नकारात्मक बातें हो या जिसमें निषेध हो ऐसे वाक्य निषेधात्मक वाक्य कहते हैं या फिर निषेधवाचक वाक्य होते हैं, जिसमें नहीं, न, ना, नकार जैसे शब्द आते हैं। वह आज स्कूल नहीं जाएगा, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। नहीं का जहाँ पर प्रयोग होता है वो सभी वाक्य निषेधवाचक वाक्य होते हैं। आगे ही प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब होता है जहाँ पर हम लोग किसी प्रकार के प्रश्न का बोध होता है या फिर किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। क्या, कब, कहाँ, कौन, किसे, किधर, क्यों, किस लिए, कैसा, किसका, ऐसे आदि प्रश्न जहाँ पर पूछते हैं वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। वह क्या करता है, राम कहाँ रहता है, आपका घर कहाँ है, ऐसे एक्सेट्रा शब्द एक्सेट्रा वाक्य हम लोग पूछ सकते हैं। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा यानी ऑर्डर। इसमें हम लोग ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हम लोग किसी को आदेश दे सकते हैं, आज्ञा देते हैं, किसी की अनुमति लेते हैं या फिर किसी को प्रार्थना करते हैं। ऐसे सभी चीजों का अगर बोध हो रहा है तो वो हमारे आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। उदाहरणार्थ, आप यहाँ आओ, टीम यही ठहरो, दरवाजा खोल दो, कृपया आप मेरी मदद करें, आपसे निवेदन है आप मेरा काम कर दो। ऐसे बहुत सारे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य में आते हैं। आगे है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि मतलब क्या होता है, जिसमें आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता ऐसे भावों का प्रकट होता है, वहां पर हम लोग विस्मयादि बोधक का वाक्य बोलते हैं उसे। उसका चिन्ह एक्सक्लेमेटरी मार्क आप सभी को पता है। अरे रे, उसके साथ ये क्या हो गया, शाबाश, हे राम, अबे, पाप रे, बेचारा, रुको, ऐसे शब्द हम लोग क्या होते हैं विस्मयादि बोधक में वाक्य में आते तो वो विस्मयादि बोधक का वाक्य होता है। जैसे शब्द रहेंगे उसके अलावा बहुत शब्दों के आगे यदि विस्मय चिन्ह हो तो वह भी वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। आगे है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा यानी क्या होती है, जिन वाक्यों में किसी चाहत, जरूरत, इच्छा, आकांक्षा, कामना या आशीर्वाद का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मेरी इच्छा है कि तुम सब खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो, मतलब तुम्हारा कल्याण हो, ये इच्छा है तो वो इच्छावाचक वाक्य हो गया। जैसे हमें कोई बड़ों का अगर हम लोग आशीर्वाद ले रहे उस टाइम पे वो हमें कुछ आशीर्वाद देते हैं, उनकी चाह होती है, उनकी इच्छा होती है, तो वो कहते हैं कि तुम दूधो ना हो पुतो फलो, या फिर तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, या फिर तुम्हें भगवान परीक्षा में पास कर दे। ऐसे शब्द सभी वाक्य इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। संकेतवाचक वाक्य। वाक्य में किसी प्रकार का संकेत दर्शाया हो या वाक्य जिसमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर संकेत या इशारा हो, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते। यदि तुमने मेहनत की होती तो आज सफल हो जाते, अगर बारिश होगी तो फसल भी अच्छी आएगी,
ऐसे ही संकेत, अगर पापा कहेंगे तो मैं भी आऊंगा। यदि वह अच्छा खेलता तो भारत में मतलब भारत जीत जाता। यहाँ पर हार दिया हुआ है तो गलती से वो हार हो गया, यहाँ पर भारत जीत जाता। ऐसे मतलब संकेत, एक क्रिया पर दूसरी क्रिया का निर्भर होना। संदेह, जिसे हम लोग शक बोलते हैं, ऐसा वाक्य जिसमें किसी प्रकार का शक, संदेह या संभावना व्यक्त होती है, वह वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। सामान्यतः ऐसे वाक्य में प्रश्न भी कभी कभी होता है, जैसे शायद आज वह नहीं आएगा, पापा शायद मान जाएंगे, कल शायद हम लोग गांव जा सकते हैं, ट्रेन शायद देरी से आने वाली होगी, हो सकता है वे लोग जल्दी आ जाएंगे। यानी हमें पता नहीं पर हमें शक है, हमें डाउट लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो वो सभी वाक्य हमारे संदेहवाचक वाक्य में आते हैं, जिसे हम लोग शक बोलते हैं। ऐसे वाक्य हमारे संदेहवाचक वाक्य होते हैं। अभी यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य में हमें प्रश्न भी हम लोग कभी कभी पूछते हैं, तो वो हमारा संदेहवाचक का वाक्य होता है। आई होप आपको ये जो 8 प्रकार आज जो हमने सीखे, मतलब जितने भी प्रकार आपने आज देखे वो सभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इसके पहले वाले यानी रचना के आधार पर वाक्य के अगर प्रकार देखने हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देख सकते हैं।